स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज़ ए टीचिंग मॉडल जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की कैटेगरी के अंडर आता है। ये हमें दिया था ब्रूनर ने 1956 में। ये मॉडल जो है बच्चों को कंसेप्ट टीच करने में हेल्प करते हैं कि उनको कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट are the ideas or abstractions that are formed as a result of categorizing that data from a number of observation। इससे क्या होता है कि मॉडल मतलब एक टीचिंग स्ट्रेटजी है। ये मॉडल एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जिसकी हेल्प से बच्चों को हम कंसेप्ट टीच कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कंसेप्ट। तो किसी भी कंसेप्ट के 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं: नेम, एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स। अब नेम क्या है? नेम एक ऐसा क्या कह सकते हैं हम टर्म है जो किसी कैटेगरी को दिया जाता है। ठीक है, मतलब हम उसको उस ऑब्जेक्ट को जिस कैटेगरी को एक टर्म है, ठीक है, उसको हम कहेंगे उस कंसेप्ट का नेम। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। कुछ जो एक कंसेप्ट होता है उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। जो पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल्स होती हैं वो उस कैटेगरी की से बिलोंग करती है, और जो नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स होती हैं दैट डज़ नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर है बच्चों को डोमेस्टिक एनिमल्स का कंसेप्ट पढ़ाना चाहता है तो उसकी पॉजिटिव एग्जांपल्स होंगी काऊ, हॉर्स, डॉग, लायन, गॉट। और उसकी नेगेटिव एग्जांपल्स कौन सी होंगी? अभी मैंने बोला ऊपर लॉयन डज नॉट बिलोंग टू द डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? वो नेगेटिव एग्जांपल बन जाएगी। काऊ क्या है? हॉर्स क्या है? डॉग, गॉट, ये पॉजिटिव एग्जांपल है। लॉयन क्या बन जाएगी? नेगेटिव एग्जांपल बन जाएगी। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं वो उस कैटेगरी को बिलोंग करने चाहिए। जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी है वो उनका एग्जिस्ट करना या उनके रिमूव करने से उस मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंसेप्ट को। मतलब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स वो उस कंसेप्ट में होते हैं जिसके कारण वो दूसरी कैटेगरी से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट वैल्यूज़। एट्रीब्यूट वैल्यू है कि वो कितनी डिग्री तक वो चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, वो कितनी डिग्री तक एट्रीब्यूट, वो करैक्टरिस्टिक प्रेजेंट है आपकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ टाल पर्सन्स की, तो हाउ टाल, कितना टाल मुझे लेना है उस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? एट्रीब्यूट वैल्यू। लास्ट होता है हमारे पास रूल। ठीक है, तो रूल क्या है? एक डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट है जो उस कंसेप्ट को स्पेसिफाई कर रही है कि दिस इज़ द कंसेप्ट। एक हम स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं। तो जैसे अगर सपोज करो मेरा कंसेप्ट इज़ एप्पल। एप्पल है तो हर फ्रूट क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल्स बन जाएगी। लेकिन तो जो ऑरेंज एंड ग्रेप्स वो तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, और एप्पल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है? एप्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव एग्जाम्पल बिलोंग टू दैट कैटेगरी और नेगेटिव उससे बिलोंग नहीं करेंगी। ठीक है, अब कलर क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट हो सकता है, करेक्टरिस्टिक हो सकता है। रेड और येलो आर द एट्रीब्यूट्स वैल्यू। अब हमारे पास रेड एप्पल्स भी होते हैं, हमारे पास येलो एप्पल्स भी होते हैं। ठीक है, ग्रीन भी होते हैं, तो वो क्या हो गया? उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। आगे हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को समझने के लिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत अच्छी। जैसे सपोज कर लो टीचर के माइंड में कोई कंसेप्ट है, ठीक है, और उस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड वो बच्चों को कोई एग्जांपल्स दे रहा है। एक पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा है और एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा है, और उसके माइंड में कौन सा कंसेप्ट चल रहा है? प्रॉपर नाउन का। तो वो क्या एग्जांपल दे रहा है? उस ब्लैक बोर्ड पे जाके लिख देगा, दिल्ली येस, बुक नो। अब ये जो 2 एग्जांपल्स उसने लिखी हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को कहेगा कि उस एग्जांपल्स को ध्यान में रख के कुछ पॉसिबल कैटेगरीज़ को वो सोचे। ठीक है, जिसमें दिल्ली क्या है? फिट हो रही है और बुक फिट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स
जैसे अब एक क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट अपने माइंड के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस जनरेट करेगा। और टीचर पूछेगा कि हाँ आप बच्चे क्या, जो जो बच्चा बोलेगा टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर साथ साथ लिखता जाएगा। सपोज करो एक बच्चे ने बोला है कि शायद टीचर हमें कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाना चाहता है। दूसरा बच्चा बोलेगा कि हो सकता है वो कैपिटल्स के बारे में पढ़ाना चाहता है, डिफरेंट स्टेट के बारे में, स्टेट्स की कैपिटल के बारे में। तीसरा बच्चा सोच रहा है कि वो बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। एक बच्चे के माइंड में आया मे बी ही इज़ गोइंग टू टीच द 5 लेटर्स वर्ड, ठीक है। और एक बच्चे ने सोचा कि शायद टीचर कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। तो ये ऐसे और भी हमारे पास हाइपोथेसिस जनरेट हो सकते हैं, जितने मतलब जो बच्चे हमें टीचर को देंगे। उसके बाद क्या करेगा टीचर उसको मोर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देगा। उसने पॉजिटिव एग्जाम्पल दी जलंधर और नेगेटिव एग्जाम्पल दी टेबल। अब देखो जलंधर के कारण क्या हुआ, जलंधर के कारण क्या हुआ, जो हाइपोथेसिस नंबर 1 था वो भी कट हो गया, बिकॉज जलंधर इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब उसका दूसरा क्या था, हाइपोथेसिस सेकंड, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जलंधर तो स्टेट नहीं है, वो भी कट हो गया। उसके बाद बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, हाँ जलंधर बिग सिटी है तो ये हो सकता है। उसके बाद फोर्थ हाइपोथेसिस बच्चे ने क्या बनाए थे कि 5 लेटर वर्ड, जलंधर तो 5 लेटर वर्ड नहीं है, तो ये भी कट हो गया। उसके बाद क्या होगा, द टीचर वांट्स टू टीच अबाउट सम प्लेसेस, हाँ ये हो सकता है। तो ये इसके कारण क्या हुआ, अब 3 हाइपोथेसिस कट हो गया और मेरे पास 2 बचे। अब टीचर क्या देगा, सम मोर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल। अब उसने क्या दिया, रैनक बाजार दिया येस, फोर्ट दिया नो, रेड फोर्ट दिया येस, चेयर दिया नो। अब येस नो का मतलब क्या है, येस इज़ पॉजिटिव एग्जाम्पल, नो इज़ नेगेटिव एग्जाम्पल। तो रैनक बाजार के कारण क्या हुआ, जो मेरे पास हाइपोथेसिस था कौन से वाला, थर्ड वाला बिग सिटीज़, वो भी कट गया, क्योंकि जो रैनक बाज़ार है दैट इज़ अ प्लेस इन ए सिटी, तो वो खुद बिग सिटी नहीं है, तो वो भी कट गया। तो अब मेरे पास कौन सा हाइपोथेसिस बचा, अकेला 5th। इसका मतलब टीचर क्या है, हाइपोथेसिस क्या बचा था मेरे पास, वांट टू टीच सम प्लेसेस। अब न्यू एग्जांपल्स दी जाएंगे, जैसे गोल्डन टेम्पल, लुधियाना, चौड़ा बाज़ार, मतलब टीचर ने और एग्जांपल दी। तो इस स्टेज में स्टूडेंट क्या होंगे, एनालाइज करेंगे होल डाटा, दे विल जनरलाइज एंड कंक्लूड अबाउट द कंसेप्ट। तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ कि टीचर हमें प्लेसेस के बारे में पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जनरेट कर सकते, तो वो टीचर डिफाइन करेगा पूरे डेफिनेशन को। उसके बाद क्या होगा, टीचर जो स्टूडेंट है आइडेंटिफाई करेंगे एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल्स को। टीचर अब एग्जांपल देगा, बच्चे बताएंगे कि ये येस है या नो है, ठीक है। वो एग्जांपल को जनरेट करेंगे, फिर टीचर हाइपोथेसिस को कंफर्म करेगा, कंसेप्ट को नेम करेंगे और रीस्टेट करेगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे स्टेप्स थे जो मतलब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में होते हैं। मतलब कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं, हमने 3 फेजेस एक तरह से इसमें आ रही थी। एक था सबसे पहले टीचर ने क्या किया, प्रेजेंट किया डाटा को, और उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसको कैटेगरी में किया। सेकंड फेज में आ रहे थे, टेस्ट कर रहे थे अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट। जब उन्होंने हाइपोथेसिस जनरेट सारा करके एंड में उनके पास एक हाइपोथेसिस बचा, तो फिर उसके बाद उनकी टेस्टिंग हो रही थी वेदर दे आर अटेन द कंसेप्ट, और मतलब वो सिर्फ एक हम कहते हैं गेस वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड फेज हमारे पास होती है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में एनालिसिस ऑफ द थिंकिंग स्ट्रेटेजी, कि जो उन्होंने होल प्रोसेस किया उसको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कैसे हाइपोथेसिस जनरेट किया था, कैसे इवैल्यूएट करेंगे स्ट्रेटजीज़ को। तो ये था हमारे पास एक कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के स्टेप्स और उसके मतलब जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो। थैंक यू।